नमस्कार। मौसम की जानकारी को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ 8 जून 2026 के मौसम की जानकारी दी जाएगी। आज 8 जून 2026 सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी की जानकारी के अनुसार देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, क्या असर रहेगा। कल राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर रही। बीकानेर, जयपुर, अजमेर संभाग, साथ ही कुछ जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों के करीब से लेकर कोटा, भरतपुर संभाग की ओर आज उसमें और कमी आएगी। कल भी कमी आई थी। आज राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में जो है या जिन इलाकों में कल हुई वहाँ काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन मेघ गर्जन खंड वर्षा जरूर छोटे स्थानों पर होगी। यहाँ पर हरियाणा के आसपास से लेकर एक चक्रवाती सिस्टम है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन है। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के करीब एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन है, जबकि यहाँ पर गोवा के आसपास से लेकर अरब सागर के पूर्वी भागों के आसपास तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और ट्रफ की स्थितियाँ। वहीं जेट का झुकाव अब जो है उत्तर पश्चिमी दिशा से, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा की स्थिति बनी हुई है, उच्च दबाव की स्थिति बनी हुई है। जल्द ही आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना रहेगी, जो कि 12-13 जून के आसपास से लेकर है। उसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ फिर से लगभग 16-17 के आसपास से लेकर आने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी फिर से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्र में 12-13 से कुछ खंड वर्षा के रूप में शुरुआत में आएगी और फिर उसके बाद जो है 15-16 तारीख के आसपास से लेकर 20 जून के मध्य कई इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। तेज मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होगी। उस दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का भी जोर साथ में रहेगा, जिससे WD को काफ़ी सहारा भी मिलेगा। और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, कुछ दक्षिण पश्चिम के इलाकों में भी उस दौरान हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी खंड वर्षा दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 42.11 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का लगभग 30.5 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 60% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 47% के आसपास रही। वायु दबाव 1001 मिलीबार रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 16.50 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में बादल बनने के साथ कहीं कहीं छुटपुट मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज, लेकिन कुछ इलाकों में ज़्यादातर इलाके 80% से 90% इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, छुटपुट बिजली चमक, भरतपुर संभाग तक कहीं हल्की मध्यम, और कोटा भरतपुर संभाग के इलाकों में उत्तर पूर्वी कोटा और पूर्वी भरतपुर संभाग से लेकर उत्तर पूर्वी भरतपुर संभाग में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना। घने बादलों की आवाजाही का दौर, कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन, बिजली चमक और मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की ओर देखी जाएगी, जहां उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर जैसा कि जो गहरा पेच दिखाई दे रहा है, वहां पर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधि, जबकि बीकानेर संभाग, जयपुर और उदयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों तक, मध्य पूर्वी इलाकों तक बादल, कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। जैसे किसी तहसील में 100 गांव है तो 8-10 गाँव में मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं देखने को मिलने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी 10% क्षेत्र मात्र जहां इस प्रकार की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। कल से देखेंगे तो और ज़्यादा मौसम शुष्क होता रहेगा और छुटपुट स्थान पर स्थिति विशेष जो है कहीं कहीं बन सकती हैं, जिसमें गर्मी के कारण या इस गर्मी के माहौल में इस ग्रीष्म ऋतु में कई बार जो है इस प्रकार की स्थानीय प्रणाली की वजह से भी स्थिति बन जाती हैं, जहां एक जिले में कहीं कहीं 8-10 गाँव में इस प्रकार मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा हो जाती है, जो कि स्थानीय पैटर्न मौजूद नमी के कारण बढ़ती हुई सघनता कहीं कहीं मेघ गर्जन करा देती हैं बिना किसी भी प्रणाली के भी। तो आगामी 24 घंटों के लिए जो स्थिति विशेष हैं वो पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर हल्की मध्यम खंड वर्षा की है कहीं कहीं। बाकी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान अधिकतर शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान भी लगभग शुष्क ही बना रहेगा। यानी बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग लगभग शुष्क बने रहेंगे, जिसमें संपूर्ण जोधपुर संभाग के लगभग 95 से 99% तक बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की, धूप खिले रहने की और
गर्मी का हल्का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, तापमान बढ़ने की संभावना ये बन रही है। वहीं संपूर्ण राजस्थान की ओर से बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, कुचामन, डिंडोना, डेगाना बेल्ट, यहाँ पर मौसम लगभग ज़्यादातर शुष्क रहेगा। 5% इलाकों में कहीं कहीं बीकानेर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, चूरू के दक्षिणी इलाके, नागौर के इलाके, पश्चिमी नागौर से लेकर पूर्वी मध्य नागौर, कुचामन और डिंडोना बेल्ट है, जहाँ से लेकर कई जगहों पर इस प्रकार की स्थिति में गर्जन बिजली चमक की बन सकती है। और साथ ही अजमेर और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इस उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में जो विशेषकर इसका पूर्वी हिस्सा रहेगा, वहाँ पर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग का पूर्वी हिस्सा, अजमेर संभाग का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, दक्षिण मध्य हिस्सा, जहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन ये कोई खास गतिविधि होने की संभावनाएं नहीं है, मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो कोटा संभाग के इलाकों में, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में, विशेषकर कोटा के उत्तर पूर्वी इलाके, बूंदी, कोटा, बारा, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना, एक अधिक स्थानों पर तेज खंड वर्षा संभव। जबकि झालावाड़ से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और साथ ही यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, इन क्षेत्रों में सलूंबर से लेकर मौसम भीलवाड़ा सहित शुष्क बना रहेगा। लेकिन कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक राजसमंद के आसपास से लेकर पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास एक अधिक स्थानों पर स्थिति 1-2% क्षेत्रों में बन सकती है। बाकी मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा, कहीं पर भी कोई खास स्थिति बनने की संभावना नहीं। जोधपुर संभाग की ओर बढ़े तो जोधपुर संभाग का अधिकतर भाग शुष्क बना रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फतेहगढ़ से लेकर यहाँ पर अन्नार बेल्ट का इलाका है, जहाँ देखें तो जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, इन सभी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं पर भी कोई खास गतिविधि की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। आगामी 5 से 7 दिनों के दौरान, यानी जो हमने संभावनाएं जताई है, 7 जून से लेकर 15 जून के मध्य मानसून की स्थिति कहाँ तक आगे बढ़ सकती है, तो वो आप देख सकते हैं। मुंबई के आसपास से होते हुए महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाके, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वहाँ से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र, इन क्षेत्रों तक मानसून आगे बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून आगे बढ़ा। अगले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व के जो हिस्से हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भाग हैं, कुछ महाराष्ट्र के भाग हैं, अन्य क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ मानसून के और अरब सागर के मध्य भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर मानसून के आगे बढ़ जाने की संभावना है। उसके बाद मानसून की स्थिति का दौर और आगे बढ़ेगा। जैसा कि जो नीले कलर की लाइन है, ये अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें बिहार तक, छत्तीसगढ़ तक, झारखंड के इलाकों में, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ और भाग, लगभग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण भागों को पार करते हुए मानसून महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य भागों की ओर, दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़, पूर्वी झारखंड, पूर्वी बिहार, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाएगा और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर लेगा। उसके बाद जो है मानसून की गतिविधियाँ धीरे धीरे कुछ और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की ओर, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों की ओर करीब में पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद मानसून की स्थिति में ब्रेक आने की संभावना रहेगी, जिस पर भी जानकारी लगातार आने वाले दिनों में देते रहेंगे। वहीं धीरे धीरे मानसून की स्थितियाँ आगामी दिनों के दौरान जो है, बीते जो दिनों के दौरान जैसी स्थिति बनी रही मानसून के आगे बढ़ने की, फिलहाल अगले 5-7 दिनों तक स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी कि मानसून की गतिविधि आगे बढ़ती रहेगी और उसके बाद जाकर जो है जैसी भी स्थिति रहेगी उस पर जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।